हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो हम क्या करेंगे इसमें कि हेलो एल्केन के प्रिपरेशन के कितने मेथड है सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन आज किसी एक मेथड को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं हमारे पास कितने मेथड हैं हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए, है ना। तो ये टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अच्छा, हेलो एल्केन मतलब होता है आर एक्स। आर मतलब होगा कोई एल्केन ग्रुप होगा, स्ट्रेट चेन कार्बन और हाइड्रोजन वाला होगा। और हमारे पास जो हेलो एल्केन बनाने का मेथड है वो ये कुछ हमने लिख दिया है, इससे ही बनाना है। मतलब कोई अगर एल्केन है, अच्छा एल्केन मतलब होता है कोई कार्बन होगा, जैसे CH4 हो गया, ये एक एल्केन है। CH3 ये एक एल्केन हो गया। ऐसे ही अगर हम नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दें, CH3 CH2 ये भी एक एल्केन है, सॉरी करते हैं, ये एक एल्केन है। तो इस एल्केन में ऐसे कोई भी कार्बन हो बस और हाइड्रोजन हो तो उसको कहेंगे एल्केन। डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड कुछ और ना हो तो उसको कहेंगे एल्केन। तो एल्केन से हमें क्या बनाना है, इस एल्केन का यूज करके हमें क्या बनाना है, RX बनाना है। RX मतलब इसमें कहीं पर हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन लगाना है। तो ये हमारा एक प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, ये पहला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन, ठीक है ना। दूसरा मेथड है कि एल्कीन अगर है तो एल्कीन से कैसे बनाओगे हेलो एल्केन। तो एल्कीन मतलब होता है C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे कुछ भी लगा रहेगा, कोई कार्बन ग्रुप आगे इधर उधर लग सकता है आगे ना, जो बाकी वैलेंसी जो भी रहेगी, लेकिन डबल बॉन्ड रहेगा। तो अगर किसी कहीं कार्बन का डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन कहा जाएगा। और एल्कीन से हेलो एल्केन मतलब RX बनाना है, कैसे बनाएंगे ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा दूसरा मेथड होगा कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। फिर हेलो एल्केन मतलब होता है कि RX मतलब हेलोजन जोड़ देना कहीं पर, बस और कुछ नहीं। ये हो गया एल्केन, ये हो गया एल्कीन। अब हमारा आता है अगला एल्कोहल। एल्कोहल को हेलो एल्केन कैसे बनाओगे। अच्छा, एल्कोहल मतलब होता है कि कहीं पर क्या रहे, R में OH लगा रहे हैं, और OH को हटा के हमें क्या लगाना है, X लगा देना है। तो ये हमारा मेथड हो जाएगा, कैसे बनाएंगे उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखना, ये रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं कि ये एल्कोहल हेलो एल्केन में चेंज करना है, बता रहे हैं। यहाँ पे कोई रीजन लगाएंगे और उसका मैकेनिज्म देखेंगे कैसे हो रहा है, वो सब बात है ना। दूसरी बात क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाओगे हेलो एल्केन। कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा कि हमारे पास मान लो R है, CH2 सॉरी COOH है, और इसका यूज करेंगे हम RX बना देंगे। तो ये कैसे बनाओगे, ये भी एक मेथड है बनाने का, हेलो एल्केन कैसे बनाओगे, है ना। अगला हमारे पास है कि कोई हेलो एल्केन है, मतलब हेलो एल्केन मतलब RX। अब तुम सोच रहे हो कि हेलो एल्केन है तो उसको हेलो एल्केन फिर से बनाने की क्या जरूरत है। तो इस X को हटाकर कोई दूसरा X लगा देंगे हम, RX डैश, मतलब इसको हटा के कोई दूसरा लगा देंगे। तो ये हेलो एल्केन बनाने का मेथड होगा। कितने हो गए, एल्केन से मतलब सिंगल चेन वाले से, दूसरा एल्कीन से मतलब डबल बॉन्ड से, एल्कोहल मतलब जहां OH रहेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COH से, और हेलो एल्केन मतलब होगा कि RX से। RX को X को हटा के कोई दूसरा, अगर मान लो यहाँ फ्लोरीन लगा हुआ तो यहाँ कुछ और लगा देंगे, क्लोरीन लगा देंगे, है ना। यहाँ क्लोरीन लगा हुआ तो यहाँ पे आयोडीन लगा देंगे। तो हम एक्सचेंज ऑफ हेलोजन कर देते हैं। तो ये क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ये मोस्ट ऑफ द केस इतने में से ही क्वेश्चन आता है। हम तुम्हें 2-3 क्वेश्चन करके भी दिखाएंगे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और बाकी चीजें पूछ बताएंगे बीच में, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो क्या करते हैं, हम पहला वाला डिस्कस करेंगे आज, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन। तो ये वाला हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बात और ध्यान रखना है कि हमारे पास जो रिएजेंट यूज करने वाले हैं हम इसमें से कुछ यूज करेंगे बस, इसके अलावा कोई और दूसरा यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखना है, क्योंकि हमें क्या करना है, X जोड़ना है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है कि मास कांट क्रिएटेड कांट डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हें इसमें हेलोजन जोड़ना है तो बाहर से कोई हेलोजन का सोर्स लेना पड़ेगा। तो वो सोर्स हमारे पास, इसमें अगर हेलोजन जोड़ना है तो उसके लिए भी हेलोजन जरूरी है। X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ध्यान रखना, हम बार बार बताते हैं कि X इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब पूरा है। ये हमारा हेलो एल्केन है, सॉरी हेलोजन है। तो हेलो एल्केन बनाने के लिए हेलोजन का कोई सोर्स होना चाहिए। हमारे पास कितने सोर्स यूज किए जाएंगे तो वो ये लिखे गए हैं, जैसे कि X2 के फॉर्म में कोई हो सकता है, X2 मतलब Cl2, Br2 और
I2, ये हम F2 नहीं लिखे, मतलब F2 नहीं लेना है, बात सिंपल बात है। ऐसे ही PCl3 या PCl5 ये भी लेकर इसको यूज करके हम क्या बना सकते हैं, हेलोएल्केन बना सकते हैं। तो PX3 है, PX5 है, X फॉर हेलोजन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा। तो एक्चुअली फ्लोरीन नहीं लेना है, यहाँ पे हमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लेना है। तो फिलहाल में तुम्हें मान लेना है कि PX3 PX5 का कोई फॉर्म रहेगा तो उससे हम हेलोएल्केन बना सकते हैं। मतलब ये हमारे पास हेलोजन का सोर्स है और ये हमारे पास रिएक्टेंट है, इन दोनों को आपस में मिलाओगे तो हमारे पास जो ये रिक्वायर ये मटेरियल है हेलोएल्केन वो बन जाएगा। बस ध्यान रखना है हमें इसको, इसमें से कोई एक, सबको नहीं, और इसमें से कोई एक लेकर आपस में मिला देना है और रिएक्शन करके बता देना है। बस वही बात हम करेंगे कि इसको और इसको मिलाने से किसको किसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, है ना। एक्चुअली इन दोनों को मिलाने पर हेलोएल्केन ही बनेगा। कौन सा हेलोएल्केन बनेगा, कैसे बनेगा, वो हम देखेंगे। और एक SOCl2 होता है, SOCl2, ये भी एक हेलोएल्केन बनाने का मेथड है। इसमें Cl है तो Cl का यूज करते हैं, Cl एज ए सोर्स यूज किया जाता है। और HX, X मतलब HX मतलब HF, HBr, HCl, HI कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे इसका यूज करेंगे। ऐसे NaI सोडियम आयोडाइड यूज कर सकते हैं एज ए प्रिकॉर्सर ऑफ हेलोजन, हेलोजन का सोर्स के, हेलोजन के सोर्स के रूप में। दूसरा AgF, SDF5, Hg2F2, ये मर्क्यूरस फ्लोराइड है। ध्यान रखना आगे इसके ऊपर हमने कहीं भी फ्लोरीन नहीं दिया है, तो अगर फ्लोरीन वाला मटेरियल तुम्हें बनाना है, हेलो फ्लोरो एल्केन बनाना है अगर, तो हमें इन सब में से कोई एक लेना होता है। तो ध्यान रखना इस बात को। तो हम क्या करेंगे आज, हेलो एल्केन बनाएंगे कैसे, एल्केन को लेकर और इसमें से कोई एक मटेरियल ले लेंगे। देखिए पूरा हेलो एल्केन बनाने में हम कुछ नहीं करेंगे, पूरा आगे जब तक पढ़ेंगे तो इसका और इसका आपस में मिक्स करके हेलो एल्केन बनाते रहेंगे और रिएक्शन भी करके देखते रहेंगे। तो देखते हैं ना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन। तो हमारे पास सोर्स जो है याद रखना है, रिएक्टेंट क्या है याद रखना है, इससे बाहर तो कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, है ना। जो बताया जा रहा है बस उसको ध्यान से आपको फॉलो करना है और आपके पूरे सिलेबस कंप्लीट किए जाएंगे, ये आपको बता दिए पहले से। तो हमारा टॉपिक आज क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ, ये टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई RCH2 या CH3 रहेगा ये, और इसका रिएक्शन हम कुछ करवाएंगे किसी मटेरियल से और हमें बनाएगा RCH2 और X बन जाएगा। ध्यान रखना है इसमें क्या हो रहा है, देखो एक H हटा के उसको क्या लगा दिया जा रहा है, हेलोजन लगा दिया जा रहा है। अब X कहां से आएगा, तो इसमें हमने लेते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, ये Hµ सनलाइट होता है, सनलाइट का ये नोटेशन है। और हमारे पास X2 एक हेलोजन का सोर्स रहेगा, इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा हेलो एल्केन। बस इसी रिएक्शन को याद रखना है। अब कैसे बनता है, तो इसके कुछ पॉइंट्स याद रखना है कि इसमें ये जो होता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, फ्री रेडिकल बनता है। अब फ्री रेडिकल क्या होता है, ध्यान रखना है कि मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा। एक बात और अगर ध्यान रखना है, फ्री रेडिकल बनता कैसे है, फ्री रेडिकल बनाने के लिए हमें होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। अब जिसको ये मालूम नहीं है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, जैसे एक बॉन्ड ये लगा, मान लो हाइड्रोजन के पास X2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, X बॉन्ड X ऐसे लिख सकते हैं, ये X बॉन्ड X लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात मालूम है। तो इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन हम दिखाएं तो ऐसे दिखा सकते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बना लेगा X रेडिकल और X रेडिकल, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो मतलब इसमें फ्री रेडिकल बनेगा, और फ्री रेडिकल
स्टेबल बनेगा। अच्छा, स्टेबल रेडिकल कौन सा होता है ध्यान रखना है, हमने कहा कि मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। तो एक बात और ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट नहीं करेंगे, लिखेंगे कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है फ्री रेडिकल का, ध्यान रखना है इसको। अच्छा, हम एक एग्जाम्पल भी बता देंगे। तो प्रयास देखना है कि हमें क्या बनाना है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बनाना है, एल्केन से बनाना है। तो एल्केन कोई ले लेंगे, ये एल्केन हमारा है और ये हेलो एल्केन बन गया। और इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस सनलाइट के प्रेजेंस में X2 का रिएक्शन करा देना है। और इसके कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, ये 4 पॉइंट्स कि ये रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा होगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है कि होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज मतलब एक बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन 2 एटम पे अलग अलग चला जाएगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और ये एक रेडिकल बना लेगा। और रेडिकल जो बनता है वो हमेशा ध्यान रखना क्या बनता है, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा। और रेडिकल की स्टेबिलिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होती है। और वो डिग्री कार्बन की डिग्री हम डिसाइड करते हैं, जिस कार्बन पे है वो उस कार्बन की डिग्री क्या है। 3 डिग्री वाला रहेगा तो 3 डिग्री वाला मोर स्टेबल, 2 डिग्री रहेगा तो 2 डिग्री वाला, और 1 डिग्री, जिसमें पॉसिबिलिटी हमें मैक्सिमम मोर स्टेबल फ्री रेडिकल ही बनाने ज्यादा कोशिश करके, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल लेंगे। देखो इस पॉइंट को ध्यान रखना है, फ्री रेडिकल में हम मोर स्टेबल फ्री रेडिकल और स्टेबिलिटी आ रहा है फ्री रेडिकल 3 to 1 डिग्री। हमें जब रिएक्शन कोई करवाएंगे तो हमें देखना है कि कौन सा फ्री रेडिकल बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार क्या होता है ना। जैसे सबसे छोटा हमारे पास CH4 होता है, CH4 को हम ऐसे लिखेंगे, H4 ऐसे, है ना। और इसका रिएक्शन अगर हम Cl2 से करा दें तो Cl2 के लिए सनलाइट जरूरी है ना। अब सनलाइट जरूरी क्या लेंगे, अब यहां से एक H और एक Cl अलग हो जाएगा, बाकी एक Cl जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा Cl प्लस HCl, है ना, ये बन जाएगा। एक बात और ध्यान रखना है कि हमें इसको एक्सेस में लेना है ना, एक्सेस में लेना है। अगर ज्यादा लेंगे तभी हो पाएगा ये वाला। अगर इसको ज्यादा लेंगे तो अगर हम क्या करें कि CH4 लिखें प्लस Cl2 लिखें और HMu लिखें, तो Cl4 भी बन जाता है यहां पर और 4HCl भी बन जाता है। इसमें क्या करना है, Cl2 को एक्सेस में लेना है, एक्सेस में लेना है ना। अगर Cl2 एक्सेस में लेगा तो Cl2 सभी हाइड्रोजन को हटा देगा। और ये क्या बना है बताओ, ये बना है कार्बन सॉरी टेट्राक्लोरोमेथेन बना है, टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है ना। और ये क्या बना है, क्लोरोमीथेन बना है, क्लोरोमीथेन, ठीक है, ये बना है। तो 2 कंडीशन ध्यान रखना है कि जब हम हाइड्रोजन को एक्सेस में लेंगे तो ये जितने भी हाइड्रोजन कार्बन रहेगा सबको हटाकर पॉली हेलो एल्केन बनाएगा। और जब हम हाइड्रोकार्बन को मतलब एल्केन को एक्सेस में लेंगे, एल्केन को सबसे ज्यादा अमाउंट मिलेंगे, बहुत ज्यादा अधिकता मिलेंगे, तब क्या बनेगा, तब सिर्फ एक हाइड्रोजन हट पाएगा, बाकी एक हाइड्रोजन हट पाएगा, बाकी सभी हाइड्रोजन पड़े रहेंगे, तो मोनो हेलो एल्केन बनता है। अब देखो यहाँ पे चांसेस है डाई हेलो भी बन जाए, ट्राई हेलो भी बन जाए, टेट्रा हेलो भी बन जाए, तो कुछ भी बन सकता है। लेकिन हमें ये कंडीशन ज्यादा अमाउंट, मेजर अमाउंट कौन बनता है, मेजर प्रोडक्ट कौन बनता है, तो मेजर यही बनते हैं, कंडीशन याद रखनी है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, देखो मेथेन का रिएक्शन कराओगे Cl2 तो ऐसे बन जाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास CH3 ये है और इसका रिएक्शन Cl2 से कराएंगे और हमें HMu लगाना है।
तो क्या बनेगा। तो फिर ध्यान रखना है, इसको एक्सेस में लोगे, इसको अगर तुम्हें एग्जाम में कुछ नहीं कहा जाए कि कौन एक्सेस में है, तो मान लेना कि ये एक्सेस में है, एल्केन वाला एक्सेस में है, और तब इसका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2Cl प्लस HCl बन जाएगा। कब ये करना है, ये लिखा रहे कुछ नहीं लिखा रहे, बस खाली कहा जाएगा कि ये क्या है बताओ, ये दो कार्बन को इथेन बोलते हैं, इथेन, ठीक है। और इथेन को क्लोरीन से सनलाइट के वजह से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, क्लोरोइथेन। ये क्या है, क्लोरोइथेन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट हैपन व्हेन इथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तुम्हें बताना है कि हेलो एल्केन बन जाएगा, क्लोरोइथेन बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर ऐसे कर दिया, इसी को हम चेंज कर दें, CH3 लिखें प्लस Cl2 लिखें और इसको एक्सेस में कर दें, तो क्या होगा, अगर Cl2 एक्सेस में होगा तब सभी हाइड्रोजन हट जाएंगे, CCl3 ऐसे बन जाएगा, प्लस 6HCl, बहुत ज्यादा अमाउंट लेंगे तब। देखो ये स्टेबल होता नहीं है, बाद में मोनोडाई बनता है। तो फिलहाल के लिए तुम्हें याद रखना है कि हमें करना क्या है, अगर एक्सेस अमाउंट में लोगे तो सभी क्लोरीन हट जाएंगे, और क्लोरीन को अगर एक्सेस अमाउंट लोगे तो, और हाइड्रोकार्बन को एक्सेस अमाउंट लोगे तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा, बाकी सब वैसे पड़ा रहेगा, है ना। तो हम ज्यादातर केस में हमेशा वन इक्विवेलेंट लेकर रिएक्शन करवाते हैं। जैसे एक इक्विवेलेंट मतलब एक मालिक्यूल इसका रहेगा, एक मालिक्यूल इसका, आपस में रिएक्शन करेंगे तो बस यही बन जाएगा, सिंपल है। तो अगर इसका हम दो मालिक्यूल लें, इसका एक मालिक्यूल लें, तो यहाँ से दो हाइड्रोजन हटेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से हट जाएगा। तो कितने हाइड्रोजन, जितने क्लोरीन रहेगा उतने हाइड्रोजन को हटाएगा, बस सिंपल है ना। तो ये हेलो एल्केन बना सकते हो एल्केन से, है ना। तो अगर इसको हम हटा दे, फिर से दूसरा देते हैं एग्जाम्पल। देखो हम एग्जाम्पल बाद देखेंगे, पहले और मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो पहला क्या होता है इसमें, पहला स्टेप में होता है, स्टेप फर्स्ट में पहले फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। कैसे बनेगा, देखो जो एक्स मतलब मान लेते Cl2 लेके चले, X2 मान लेते हैं, X बॉन्ड X होता है। जब सनलाइट आएगी तो सनलाइट क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा होमोलिटिकली, ऐसे और ऐसे, है ना। ये हमेशा होता है ऐसे ही। तो क्या बनेगा, X रेडिकल प्लस X रेडिकल। ये फ्लोरीन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ हो सकता है। दूसरे क्या होगा, दूसरे स्टेप में, स्टेप 2 में क्या होगा, जो हाइड्रोजन है, देखो मान लो हमारे पास CH3 CH2 होता है और एक हाइड्रोजन ऐसे होता है ना, ऐसे लिख देते हैं, बल्कि एक H नीचे, एक H यहाँ पे लगा दें और एक ऐसे Cl ऐसे लगा, सॉरी H लगा दें यहाँ पर। तो अब क्या होगा, जो हमारे पास क्लोरीन या जो X है वो रेडिकल, ये क्या करेगा, इससे ऐसे होमोलिटिकली क्या होगा, इसको क्लियर करेगा ऐसे, और खुद एक रेडिकल और बनाएगा। तो बनाएगा क्या, CH3 CH2, ये रेडिकल बन गया, और प्लस HX बन जाएगा, ध्यान रखना है। अब ये क्या बना है, ये तो फ्री रेडिकल हमारा है, ये फ्री रेडिकल बना हुआ है ना। अब इसी की स्टेबिलिटी देखना है, अगर ये जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा प्रोडक्ट वही मेजर होगा। उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप में, स्टेप थर्ड में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन ब्रेक होगा, होमोलिटिकली फ्री रेडिकल बनाएगा। और दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो दो रेडिकल बने हुए हैं हाइड्रोजन रेडिकल, उसमें एक हाइड्रोजन रेडिकल एल्केन के एक हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, क्योंकि ये रेडिकल है तो रेडिकल से ही रिएक्शन करेगा, तो दूसरा बॉन्ड भी रेडिकली टूटेगा होमोलिटिकली, तो दूसरा रेडिकल बन जाएगा, कार्बन पे आ जाएगा वो, और HX निकल गया बाहर। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा वो बचा हुआ है कौन, CH3 CH2, ये रेडिकल बचा हुआ है, वो दूसरे वाले रेडिकल से हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा ऐसे, और क्या बनाएगा, CH3 CH2 और X बना लेगा। ये हमारा हेलो एल्केन बन गया। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट हमारा ये है,
ये रेडिकल जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा, प्रोडक्ट उतना ज़्यादा बनेगा, उतना वही प्रोडक्ट मेजर होगा, है ना। तो एक बार इसको तुम नोट करो। हमें स्टेप ध्यान रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हमें ऐसे 1 स्टेप लिखना होता है ना। इसको कहते हैं इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन, है ना। इसको चेन इनिशिएशन बोलते हैं इसको, है। और इसको प्रोपगेशन, इसको टर्मिनेशन, है ना, ऐसे बोलते हैं। 3 स्टेप होता है फ्री रेडिकल ऑर्गेनिज्म में, तो ये ध्यान रखना। तो कुछ एक आध दो एग्जाम्पल हम और लेते हैं ताकि बातें क्लियर हो जाए, रेडिकल वाली बात, है ना। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हम क्या ले रहे हैं, है ना। हेलो एल्केन लेकर क्या बना रहे हैं। देखो जैसे हम क्या करेंगे, हमारे पास मान लो ये है CH3 CH3 और ये CH3 है। तो अगर हम इसका रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में और Cl2 से कराएं तो क्या बनेगा। अब देखो हमारे पास कितने टाइप के हाइड्रोजन है, ये है कि यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3, CH को हटाकर वहां Cl लगाना है, CH3, यहाँ पे नीचे भी CH3 रहेगा। HCl तो बनेगा, वो तो बात है अलग से ना, HCl तो बनेगा, उसको नहीं लिख रहे हैं हम, लिख दे चलो। दूसरा हाइड्रोजन देखो, ये CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, ये तीनों हाइड्रोजन जो है, ये CH3, ये वाला CH3, ये वाला CH3, तीनों ही सेम टाइप के हैं। अगर सेम टाइप के क्या होगा, तब यहां से कोई एक हाइड्रोजन और हटा सकते हो। तो अगर यहां से हटाओगे तो क्या बनेगा, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH3 CH2 और Cl, ये। तो इन दोनों में कौन मेजर प्रोडक्ट है ये बताना है। ये वाला मेजर है, ऊपर वाला, अच्छा मेजर, ये माइनर है ना। तो मेजर माइनर क्या होगा, देखो मेजर हम इसको बता रहे हैं कि जहां पे, जब हम इसके पहले बताया था कि हाइड्रोजन टूटता है, या हाइड्रोजन जो है, जो हाइड्रोजन हटा रहे हो, वो हाइड्रोजन हटने के बाद वहां पे फ्री रेडिकल आएगा, और वो फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट, वही वाला मेजर बनेगा। तो हमें मालूम है कि ये वाला कार्बन जो है वो 3 डिग्री का है, तो जो इसका रेडिकल बनेगा, इसका रेडिकल का बनेगा 3 डिग्री बनेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और अगर ये वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें यहाँ साइड से, यहाँ से कहीं से एक जगह से हाइड्रोजन हटाओगे तो ये 2 डिग्री का बनेगा, सॉरी 1 डिग्री बनेगा, और 1 डिग्री लेस स्टेबल होगा। हमने कहा कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का आर्डर 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। ये बात ध्यान रखना, अब यही हमेशा यूज भी करना है। देखो अगर हम कोई कह दें कि एक और मालिक्यूल लेते हैं जिसमें इसका मालिक्यूल हम नाम चेंज कर देते हैं, ये वाला दूसरा ले लेते हैं। देखो इस सबका आईयूपीएसी नाम तुम लिख के देखना कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में आईयूपीएसी नाम से ही पूछ लेता है कभी कभी। तो जैसे कि हमारे पास है CH3 CH2 CH CH3 और CH3, और तुमसे हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट, मतलब इसको 2 बार लिया गया है, हेलो एल्केन को, मतलब सॉरी Cl2 को 2 इक्विवेलेंट लिया गया है, तो प्रोडक्ट कौन बनेगा। तो देखो 2 इक्विवेलेंट लेने का मतलब क्या है कि 2 हाइड्रोजन हटाना है, ये बात ध्यान रखना। अगर हम 3 इक्विवेलेंट लेते तो 3 हाइड्रोजन हटाएंगे, जितने इक्विवेलेंट यहाँ लेंगे उतने हाइड्रोजन इस एल्केन में से हटाना है। तो अभी हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है देखना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो मोर स्टेबल वाला बनेगा। तो अगर देखा जाए तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे CH3, ये भी CH3, ये वाला भी CH3, ये तीनों ही CH3 जो लिखे हुए वो 1 डिग्री के हैं, और 1 डिग्री के क्या होते हैं, अगर हम इसका 1 डिग्री बना दें प्रोडक्ट, यहाँ लिखते हैं, अगर इसका 1 डिग्री बनाए प्रोडक्ट तो ये CH3 CH2 CH यहाँ पे X लगा देंगे, और CH3, और यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट लिया गया है, तो तुम हाइड्रोजन यहाँ भी लगा सकते हो, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, और या तो अलग अलग, तो हम अलग अलग लगाते हैं, तो यहाँ CH2 हो जाएगा और यहाँ पे X लगा देंगे ऐसे। तो ये एक बन गया डाई हेलो, क्योंकि 2 है ना, सॉरी ये Cl लगाएंगे क्योंकि Cl लगाएंगे। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट हमें मोर डिग्री वाला बनाना है। तो मोर डिग्री देखो सबसे एक, ये 3 डिग्री बनेगा यहाँ से, तो CH3 CH, यहाँ पे एक Cl लगाएंगे, और यहाँ पे
एक Cl यहाँ पे लगाएंगे, CH3, ये CH3। अब बताना है इन दोनों में से कौन मेजर प्रोडक्ट होगा। देखो पहला हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा मोर डिग्री वाला, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, दोनों यहाँ से नहीं हटाओगे क्योंकि यहाँ पहली बार जब बनेगा तो मोर डिग्री ही बनेगा। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया तो 3 डिग्री बनना चाहिए, तो वो रिएक्शन कर लेगा यहाँ से। बाकी जो दूसरा हाइड्रोजन हटाने वाली बारी आएगी तो दूसरा हाइड्रोजन कब हटेगा, जब यहाँ से, अब यहाँ तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो उससे ज्यादा डिग्री कौन होगा, उससे ज्यादा, तो अब 2 की रह गई इस वाले का, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और 2 डिग्री रेट के थ्रू ये वाला प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट है, ये वाला ना, ये मेजर प्रोडक्ट है। अब इस तरह तुम्हें मेजर और माइनर प्रोडक्ट फाइंड करने आना चाहिए। और मोनो हेलो डाई हेलो बनेगा तो हाइड्रोजन कहाँ से हटाएगा ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तुम्हें हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे भी, तुम अपने एनसीईआरटी बुक में देखना, तो इस टाइप के क्वेश्चन दिए भी गए हैं, है ना। तो बताएंगे हम फिलहाल के लिए, आज के लिए क्या बातें ध्यान रखना है, हमने क्या बताई है कि हम हेलो एल्केन को बनाने के मेथड पढ़ रहे हैं, कैसे हेलो एल्केन बनाएंगे। जब एग्जाम में हेलो एल्केन बनाने का मेथड नहीं पूछता है, वो पूछता है कि व्हाट हैपन व्हेन दिस प्रोडक्ट दिस रिएक्ट विद दिस, तो हम तभी पता कर पाएंगे जब हम सभी को जानते रहेंगे। तो इसीलिए हम 1 बाय 1 जितने भी प्रोसेस हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल है एग्जाम में तुमसे पूछने वाले, सब डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हेलो एल्केन का बनाने का जो 4-5 मेथड है, उसमें से आज हमने पढ़ा है कि एल्केन से हेलो एल्केन बनाने का, और एल्केन से हेलो एल्केन बनाने का कुछ करना नहीं है, उसमें एल्केन को लेना है और हेलोजन को लेकर, हेलोजन मतलब X2 मतलब Cl2 Br2 I2 लेकर सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है और तुम्हारा हेलो एल्केन बन जाएगा। हेलो एल्केन मतलब X2 कितनी बार लिए हो, अगर एक बार लिए हो तो हाइड्रोजन 1 हटेगा, 2 लिए हो तो 2 हटेगा, और 3 लिए हो तो 3 हटेगा, ज्यादा लिए हो तो जो लोगे, जो एक्सेस में लोगे उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और बाकी जो पीछे वाला पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करते चलो। अगर रिवाइज नहीं करोगे, रिकॉल नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो फिर वही है कि आगे चल के समझ नहीं आएगा। अगर अभी जिसको नहीं समझ में आ रहा है क्या बताया जा रहा है, तो पीछे वाला एक बार स्टार्ट से देख लो कैसे स्टार्ट किया गया है। तो फिलहाल के लिए आज के इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।